चोर चोर मौसेरे भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक कहावत जिसने बनाया वो कोई ज्ञानी महात्मा ही थे। मूर्खों की एकता हो जाती है क्योंकि उसमें एक दिमाग वाला रहता है, बाकी सब नासमझ रहते हैं। एक जो बोलता है सब आंख बंद करके मान लेता है और निकल जाता है एक साथ में, इसलिए उसकी एकता हो जाती है। लेकिन विद्वान जो होता है अपना अपना दिमाग चलाता है, इसलिए विद्वानों की एकता आज तक कभी हुई नहीं, हो सकती नहीं। विद्वानों की संख्या ज़्यादा होता है लेकिन उनमें एकता नहीं होती। मूर्खों की संख्या कम होती है लेकिन उसमें एकता होती है, इसलिए मूर्ख जो है ना ज्ञानी पर भारी पड़ता है। ज्ञानी एक दूसरे को हित चाहते हैं, एक दूसरे को भला चाहते हैं, किसी के लिए बुरा उनके दिल में नहीं होता, लेकिन अपने अपने दिमाग लगाते हैं, इसलिए उनमें एकता नहीं हो पाती। लेकिन मूर्ख जो होता है वो अपने भला के लिए, वो अपने जीवन जीविका के लिए, अपने खुशी के लिए किसी के भी जीवन से खिलवाड़ कर लेता है, किसी के भी जीवन जीविका से खिलवाड़ कर लेता है और वह कुछ भी करके अपने को सुखी रखना चाहता है। मूर्ख अज्ञानियों का उद्देश्य छोटा होता है, अपने लिए केवल सोचता है, लेकिन ज्ञानी महात्मा जो है वो दूसरों के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है, राष्ट्र के लिए सोचता है, प्राणी मात्र के लिए सोचता है, लेकिन सोचते ही रह जाता है। एक नहीं हो पाता, इसीलिए देश गुलाम हो गया था। और आज भी हम आज़ाद देश में भी गुलाम की तरह जी रहे हैं। इसका भी कारण यही है कि विद्वानों को, सज्जन पुरुषों का एकता नहीं हो पाता और दुष्ट व्यक्ति उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। पहले एक ज़माना था जो सामने वाले पार्टी में अगर अच्छे व्यक्ति है तो हम उसकी प्रशंसा करते थे, हम उनको हेल्प करते थे, हम उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि सामने वाले पार्टी में चाहे कितना भी अच्छा हो, हम उसकी बुराई करेंगे। हमारे पार्टी में चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी अज्ञानी हो, कितना भी नादान हो, फिर भी हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उनको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक परिवार का 2-4 व्यक्ति है तो वह किसी अच्छे पार्टी से ज्वाइन हो जाता है, कोई बुरे पार्टी से जुड़ जाता है, कोई किधर भी चला जाता है, कोई किधर भी चला जाता है। अपने परिवार में ही एकता नहीं है तो समाज में एकता कहाँ से होगा, देश में एकता कहाँ से होगा, जिसका फ़ायदा गलत लोग उठा लेते हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों से, विद्वानों से, समझदारों से मेरा एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि अब तो बहुत हो गया जोर और जुल्म। अज्ञानियों का, नादानों का, मूर्खों का, अत्याचारियों का अत्याचार की सीमा पार हो गई। अब भी तो एकजुट हो जाओ। अलग अलग झंडा लेकर के कब तक घूमते रहोगे? एकजुट होकर के इन दुष्टों का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, अज्ञानी व्यक्ति बढ़ जाते हैं और ज्ञानी को, संत महापुरुषों को सताने लगता है, तब तब मैं नया रूप रचता हूँ और युग युग से आया करता हूँ धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, दुष्ट को संहार करने के लिए और साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए मैं समय समय पर आया करता हूँ नए रूप में। और वो भगवान नए रूप में कब किस समय आकर अपना काम करके चले जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। रावण को लगता था कि सदा हम ऐसे ही रहेंगे, लोगों को सताता था। कंस को लगता था सदा ऐसे ही रहेंगे, कितना सताया लोगों को। हिरण्यकश्यप को लगता था कि हम ऐसे ही रहेंगे, कितना सताया लोगों को। लेकिन उन लोगों को भी सबक सिखाने के लिए, उन लोगों को भी ठिकाना लगाने के लिए भगवान ने कोई न कोई उपाय ढूंढ लिए। उसी प्रकार से आज भी कुछ लोग हैं जो लोग अपने आप को समझते हैं
बहुत बड़ा शक्तिशाली समझते हैं, बहुत बड़ा समझदार समझते हैं, उनको भी सबक सिखाने के लिए भगवान ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। वो सर्वसमर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या है कैसे है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान का इशारा काफ़ी होता है। दुख तो मूर्खों को भी होता है और ज्ञानी को भी होता है, लेकिन ज्ञानी दुख में भी मुस्कुरा कर जी लेते हैं, अज्ञानी रोकर जीता है। ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है, इसका परिभाषा तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह जब लग मन में खानी, तब लग दोनों एक है, क्या मूर्ख क्या ज्ञानी। हम किसी भी धर्म का है, किसी भी समुदाय का है, किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी जात का है, वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है काम क्रोध लोभ मोह। जब तक मुझ में है तब तक हम अज्ञानी है। काम क्रोध लोभ मोह पर हमारा कंट्रोल है तो हम ज्ञानी है। उदाहरण के लिए तिरुवल्लुवर जी महाराज साड़ी बिनकर तैयार किए थे। बाज़ार जाने के समय में एक बदमाश लड़का आता है और बोलता है, महाराज ये साड़ी कितने में? वो बोले 2 रुपया में। उसने क्या किया, साड़ी को 2 टुकड़ा कर दिया। फिर एक टुकड़ा उठाते हुए बोलता है, इसका कितना? महाराज धीरे से बोले 50 पैसा 8 आना। उसने क्या किया, 2 टुकड़े को 4 टुकड़ा कर दिया। फिर एक टुकड़ा उठा के बोलता है, इसका कितना? बोले 4 आना। फिर 4 को 8 कर दिया। फिर एक टुकड़ा का भाव पूछा, बोले 2 आना। फिर 8 का 16 किया, एक टुकड़े का भाव पूछा, बोले 1 आना। फिर लास्ट में बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो बोले बेटा नहीं चाहिए तो रख दे। वो तो आया था उनको सताने के लिए, लेकिन वो महाराज उनको बेटा कह करके छोड़ दिए कि जा बेटा नहीं चाहिए तुमको तो। अब वो जाने लगा, उसका पैर आगे बढ़ नहीं रहा। वो सोच रहा है कि मैं तो आया था इनको सताने के लिए, लेकिन इनकी साड़ी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, फिर भी इनको गुस्सा नहीं आया, फिर भी ये गाली नहीं दी, एक थप्पड़ भी नहीं मारे। वो आता है और पैर पर गिर करके रोने लगता है। महाराज उसको गले से लगाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, जो अगर मैं तुमको गाली देता, अगर मैं तुमको थप्पड़ मारता, तो तू भी मेरे साथ में वही करता, तो फिर हम में तुम्हें क्या फ़र्क रहता। लेकिन तुमने मेरे दिन भर के मेहनत से बनाई गई साड़ी को तुमने नुकसान कर दिया। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं समझ गया था कि तेरे अंदर हमारे प्रति द्वेष है, जलन है। अब बेटा, अब तुम किसी को परेशान नहीं करेगा, आज से तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा। गले से लगाए और वह व्यक्ति फुट फुट करके रोने लगा, और उसके बाद वह व्यक्ति भी तिरुवल्लुवर जी का भक्त बन जाता है। ऐसे ढूंढेंगे तो बहुत सारा उदाहरण एग्जाम्पल मिल जाता है। जो सताने वालों ने तो बहुत सताया, कोई कसर नहीं छोड़ा, फिर भी महापुरुष उनके प्रति मन मैला नहीं रखते, कुछ फरियाद नहीं करते, कुछ शिकायत नहीं करते। वो तो बोलते हैं सबका मंगल सबका भला हो।